हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज हम पढ़ेंगे कुलॉम्स लॉ। ठीक है। कुलॉम्स लॉ की शुरुआत हम करने से पहले हम एक बेसिक थोड़ी सी जो होता है ना कि एक्चुअली हम फिजिक्स पढ़ते हैं यानी साइंस पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका वास्ता हमारे ज़िंदगी से होता है, हमारी डेली लाइफ से होता है। ठीक है। तो भाई हम कुलॉम्स लॉ में एक्चुअली क्या पढ़ते हैं, दो चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। मतलब चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। नहीं, जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पर क्या होता है, फोर्स लगाता है। यानी दैट फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव हो सकता है या तो रिपल्सिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो फोर्स कितना होगा। ठीक है। इस चीज़ को किसने बताया था? कुलम ने बताया था। ठीक है, कुलम साहब ने बताया था। जो हमारे पास ये जो आपको इसमें दिख रहा होगा, राइट। ओके। सॉरी। इसमें जो हम ये देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये पेन को सिलेक्ट कर ले थोड़ा सा हम। हम्म, इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये कुलम साहब है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या मतलब हमको दो चार्ज यानी इन नंबर्स ऑफ चार्ज जो भी हो, वो क्या होता है, चार्ज एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, फोर्स लगाता है। वो कितना लगाता है, इसको हम बेहतर से एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे जैसे आप अपने स्कूल लाइफ में थे, तो आपके टीचर जो थे, आपके और अपने टीचर के बीच में आपके और अपने के टीचर के बीच में एक एक रिलेशन था, एक तगड़ा था। उस समय क्या था, जब आप स्कूल लाइफ में थे तो अपने टीचर से आप ज़्यादा डरते थे। क्यों? क्योंकि आप अपने टीचर के पास थे, अपने टीचर के क्लासरूम में होते थे, मतलब कहीं ना कहीं उसके आसपास होते थे। जब आप कॉलेज लाइफ में चले आए हो, तो उसमें अब क्या है कि आप अपने स्कूल वाले टीचर से जो होता है ना, थोड़ी सी डर कम हो गई है ना। आप क्या करते हो नहीं करते हो, ठीक है, इस चीज़ का आपको आपको कुछ असर नहीं पड़ता होगा आपके टीचर के ऊपर, आपके बारे में, क्योंकि वो आपके बारे में जान नहीं पा रहे क्योंकि आप उसके पास नहीं है। ठीक है। यानी एक प्रकार के देखा जाए तो लगाव कहीं ना कहीं कम हो गई। यानी जैसे पास थे तो लगाव अधिक था, जैसे दूर चले गए तो लगाव कम हो गया, इफेक्ट कम हो गया। ठीक है। तो सिमिलरली जो होता है ना, ऐसा ही कुछ क्या होता है, हाँ, चार्ज के बीच में होता है। क्या होता है? चार्ज के बीच में होता है। जब दो चार्ज आपस में आस पास होते हैं तो एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं तो अधिक लगाते हैं, और दो चार्ज क्या होता है, दूर दूर हो तो फोर्स क्या होता है, कम लगता है। ये तो बात एक ये हो गई। जब दो चार्ज की वैल्यू, चलिए अब इसको हम लोग थोड़ी सी जो होता है ना, अब लिख के समझेंगे, क्योंकि हम अब क्योंकि बातों से ज़्यादा हम लोग बात करेंगे तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि सोचोगे कि चलो ये ज़्यादा बातें हो रही। ठीक है, थोड़ी सी चलो हम अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते कि हम मान लो कि हमारे पास दो चार्ज पड़ी हुई है। ठीक है, एक Q1 चार्ज है यहाँ पर, एक Q2 चार्ज यहाँ पर, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा R है। Q1 का एक वैल्यू भी हो सकता है, Q1 का एक चार्ज है तो उसका एक वैल्यू हो सकता है 1 कूलम, 2 कूलम, -2 कूलम, कुछ भी हो सकता है। Q2 को भी वैसे कुछ वैल्यू हो सकता है। दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा। ठीक है। जो फोर्स लगता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ, कुलॉम ने क्या कहा कि जो फोर्स होगा हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, मतलब ये दोनों चार्ज है, ठीक है, उनके प्रोडक्ट के, है ना, प्रोपोर्शनल होगा। दो चार्जेस जो है हमारा उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब क्या होगा, जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही हमारा क्या होता है, कूलम का कहना था। यहीं से हमारा एक फार्मूला भी निकल के आता है, जो एक प्रोपोर्शनलिटी साइन इसके बदले जैसे हम हटाते हैं के लिख देते हैं, यानी के Q1 Q2 बट्टा क्या लिख देते हैं, R² लिख दे। एक्चुअली जो एक के है इसका भी एक वेल फार्मूला होता है। इस के की जगह क्या होता है, हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं कहीं कहीं। तो एक के क्या हमारे कांस्टेंट है, इसकी एक वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। एम राइट। और ये इसकी ये हमारा एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट है। इसको हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी इन एयर स्पेस। ठीक है।
यहाँ जो अभी हमने लिखा था वही चीज है कि Q1 Q2 यहाँ डिवाइडेड बाई कि आर स्क्वायर, इसी के बदले हमने प्रोपोर्शनलिटी के बदले क्या लिखा है, इसकी 9 × 10⁻⁹ ठीक है। दोबारा पेज में आया, ये जो एप्सिलॉन है मतलब के बराबर जो मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नट, ये एप्सिलॉन नट की बात है। इसी को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है, या फ्री स्पेस का परमिटिविटी बोलते हैं, या इसको ऑब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, हम राइट। एप्सिलॉन की एक वैल्यू भी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। यहाँ से हम मुझे निकालना है ये जो एप्सिलॉन है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हमारे पास व्हाइट पेज होगा तो अच्छी बात है, एक्चुअली नहीं है। चलो हम बात ये कर लेते हैं, जो हम एफ का जो वैल्यू निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r² आया ना। ये जो एप्सिलॉन है भाई, इसकी हम एसआई यूनिट की बात करेंगे, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशन की हम बात करेंगे। एक्चुअली क्या है, इसके एसआई यूनिट डायमेंशन जो है ना, एग्जाम्स में मतलब बोर्ड एग्जाम हो या अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेंगे एक्चुअली ये इक्वल टू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r², है राइट। तो हम एप्सिलॉन की बात करेंगे, तो यहाँ से जो हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। यहाँ से चलो, यहाँ से जो हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे, जो एप्सिलॉन का जो वैल्यू होगा क्या होगा, और किधर गया, यहाँ से तो एफ, ठीक है, ये सॉरी ये जो आपका एफ है, ये जो जैसे एप्सिलॉन यहाँ जाएगा एफ नीचे आ जाएगा 1/4 पाई इंटू एफ हो जाएगा, और ये Q1 Q2/r² आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब बातें करते हैं, ये तो कांस्टेंट है, इसका ना यूनिट होगा ना डायमेंशन होगा, तो इसकी बात कर लो ऐसा यूनिट के। देख Q1 क्या है, चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, दो चार्ज होगा Q1 Q2, तो की मतलब कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। नीचे F क्या है, फोर्स है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। आर आपका डिस्टेंस है, तो यहाँ से एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी का ऐसा यूनिट कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से इसकी हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इसकी डायमेंशन की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो डायमेंशन की जैसे हम लोग बात करते हैं एप्सिलॉन नट की, समझे, तो क्या होगा, जैसे ये कूलम है, ठीक है, मतलब चार्ज है, तो दो चार्ज है, चार का डायमेंशन क्या होता है आपका 80 होता है, तो यहाँ पर 2 है तो 80 का स्क्वायर लिख देंगे डिवाइडेड बाई, तो कोई ये न्यूटन है यानी फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है MLT-2 होता है, राइट। और ये क्या है, ये मीटर एंड डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है L स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, देखो m तो मेरा अकेला है तो ऊपर चला जाएगा, तो m का पावर ऑफ -1 हो जाएगा। l देखो और के l का पावर 1 और l का पावर 2 के l का पावर 3 ऊपर जाएगा, तो l का पावर ऑफ -3 हो जाएगा। देखो t की बात करो, t स्क्वायर ऊपर है और नीचे t का पावर -2 है, तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अभी बोलो जाएगा t का पावर 4, और a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा एप्सिलॉन परमिटिविटी की डायमेंशन। दोस्तों डायमेंशन को आप कभी भी रटने की कोशिश ना करो, कभी भी नहीं रट सकते हो, ठीक है, क्योंकि दिस इज द अप्रोच, है ना। क्योंकि बहुत सारे डायमेंशंस आपको पूरी फिजिक्स में निकालना पड़ेगा। हाउ इमेजिन आप कैसे रट सकते हो, कभी नहीं रट सकते हो, ठीक है। डायमेंशन को कोशिश करो, हम उसको एज ए कंसेप्ट से जो होता है ना, जो मेथड्स होते हैं डायमेंशन निकालने का, उससे निकालो, ठीक है, रटो मत कभी, राइट। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लें, हाउ डज द फोर्स बिटवीन द ओके चार्जेस चेंजेस इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड। क्या है, डिस्टेंस डबल कर लेते हैं। मान लो एक एग्जाम जैसे हम समझते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास दो चार्ज पड़ी हुई है, एक Q1 है एक Q2 है, राइट। और दोनों के बीच का डिस्टेंस फिलहाल हमारा R है, क्या है, तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस R है, तो जो फोर्स होगा इसके अभी फिलहाल यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा क्या हो जाएगा, के Q1 Q2/r², राइट। ये क्वेश्चन ये कर रहा है, आप जब डिस्टेंस को डबल कर दे, क्या है, ये जो डिस्टेंस है R के जगह हम 2R कर देते हैं, जब R के जैसे बदले हम 2R करेंगे, मतलब इस चार्ज को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इफ, है ना, R इज इक्वल टू 2R, हम राइट, ये R आपका 2R के बराबर होगा ये वाला, तो इस समय जो आपका फोर्स होगा F डैश क्या हो जाएगा, देखो यहां से बात कर लेते हैं, जो F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो वही रहेगा, के सेम रहेगा फॉर्मूला, Q1 भी सेम है Q2 भी सेम है, R की जगह हम 2R लिख दिए हैं,
तो क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि Q1 Q2 बट्टा 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 इंटू आर स्क्वायर, यानी 1/4, इसको अलग लिखो, के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। ये ओवरऑल क्या है आपका, एफ है ना, तो ये आपका जो एफ डैश निकल के आएगा, यहाँ से जो एफ डैश निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/4f। यानी आप जब डिस्टेंस को डबल कर रहे हो तो देख रहे हो आपका जो फोर्स है ना 4 टाइम्स कम हो रहा है, यानी 4 गुना कम हो जा रहा है। ठीक है, जैसे आप डिस्टेंस यानी डिस्टेंस मतलब डबल करोगे, आपका फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, समझ गए ना। यानी डिस्टेंस बढ़ाओगे तो हम जैसे एग्जांपल बात किए ना, आपके टीचर और आपके बीच मतलब जो दूरिया बढ़ जाता है तो इफेक्ट कम हो जाता है। आप बाहर में क्या करते हो, आपके टीचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एज इट इज वही पड़ता है, जैसे सुनेंगे तो वाओ यार दैट इज माई, मतलब वो मेरे स्टूडेंट है, इतने गलती किया, नहीं करना चाहिए यार, अच्छा किया, वेरी गुड। ठीक है, समझ गए ना, बस इतना ही, समझ गए नहीं। पास में रहोगे तो ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा, बस दूर है ना तो थोड़ी सी कम हो जाती है, समझ गए ना। तो वैसे ही दो चार्ज के बीच क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स कम हो जाएगा कि किस रेशियो में, डिस्टेंस आपका डबल होगा तो क्या होगा, दोनों के बीच फोर्स क्या होता है, 4 टाइम्स कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा। चलिए, तो सिम जब डिस्टेंस को डबल करते, वैसे ही इसका अपोजिट हो जाएगा, जो आप क्या करो, डिस्टेंस हाफ करोगे, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस जैसे आप हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा, उन दोनों के फोर्स जो डिस्टेंस घटाओगे, क्या होता है, दो पास पास आएगा, पास पास आएगा तो क्या होगा, दोनों के बीच का फोर्स बढ़ जाएगा, तो वही कहते हाफ कर दोगे दूरी, ये जो आर की जगह आप r/2 कर दोगे तो क्या होगा, फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। आप इसको सेम करोगे, खुद से करके दिखाओगे, am I राइट। देखो क्वेश्चन मतलब थर्ड में, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज इंक्रीज्ड। ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, मीडियम वाला अलग से हम वीडियो बनाएंगे, am I राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। चलो कुलॉम देखो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 कूलम इज दैट चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन एयर। ठीक है, 1 कूलम चार्ज दैट प्लेस्ड इन द एयर और वैक्यूम अ डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹न्यूटन। ठीक है, मतलब 1 कूलम क्या हो, दो एक एक कूलम चार्ज को, ठीक है, ये हमारा पर एक चार्ज है, ठीक है, क्या है, सॉरी इसको थोड़ा ढंग से लिख लो यार। चलो, हमारे पास दो चार्ज है, ठीक है, एक ये चार्ज है हमारे पास, एक चार्ज यहाँ पर, एक Q1 है, एक Q2 है, और ये 1 कूलम है, ये भी 1 कूलम है, ये भी वन, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस भी हमारा 1 मीटर है। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस 1 मीटर है, तो फोर्स होगा दोनों के बीच में, ठीक है, वो कितना होगा, निकाल लेते हैं, यही जो दिया हुआ 9 × 10⁻⁹ होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, यानी 9 × 10⁻⁹ Q1 का वैल्यू 1, Q2 का वैल्यू 1, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, इन 1 का स्क्वायर, बस कुछ नहीं, तो सिंपल सी बात है, जो एफ इक्वल का होगा 9 × 10⁻⁹ 9। ठीक है, तो ये सिंपल हमारा जो होता है ना, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी हमारी बैटरी वो लो हो रहा है, तो जिस वजह से जो होता है ना, हम थोड़ी चार्जर इसमें प्लग इन करूँगा, ठीक है, और मैं मतलब उसके बाद मैं फिर से शुरुआत कर देता हूँ, अरे। तो अभी हम इसी वीडियो को अगेन जो होता है ना, हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और थैंक यू सो मच, फिलहाल इतना हम रहने देते हैं।